हाय फ्रेंड्स आपण को स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल। ए क्लास रे आमे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विषय पढ़ा। यह पूर्व जो पोस्ट थिला ता कोन कह जाउतला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कह जाउतला। तेणु ए क्लास रे आमे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विषय पढ़ा। आपण जदि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल विषय पढ़ीचे वाइस ऑफ इंडिया विषय पढ़ीचे सही क्लास को देखि नै ताले आम चैनल हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जाई देखि पारबे। तेणु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रे के माने आसितांती लॉर्ड विलियम बेंटिक जे कि फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले, लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकाल्फ, लॉर्ड हेनरी हार्डिंगे एवं लॉर्ड डेलाहाउसी। यही 5 जन थिले कोन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तेणु तांको विषय आम क्लास रे पढ़ा। आपण चैनल को सब्सक्राइब करने ताले सब्सक्राइब करंतु। टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन ताले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन पारबे। हिस्ट्री रो अन्य मध्य क्लास कराई छि ताहा देखिबा पय चाहंते ताले आम चैनल रो हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जाई देखि पारबे। तेणु आरंभ करबा क्लास को। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक तांकर टाइम पीरियड केते अटे? तांकर टाइम पीरियड होछि 1828 रु 1835 होछि तांकर टाइम पीरियड अटे। एतिक पर्यंत से कार्य करथिले 1828 रु 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक। एवं से किए थिले प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले। फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले लॉर्ड विलियम बेंटिक। कहा द्वारा चार्टर एक्ट 1833 द्वारा ये पोस्ट को चेंज कर दिया जायतिला एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक हेले प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एवं से कोन करथिले सती सिस्टम आम देश जो सती सिस्टम थिला, सती सिस्टम ताहाको से एबोलिश कर देथिले बा रिमूव कर देथिले। केबे 1829 मसीह 1829 मसीह के करथिले याको रिमूव लॉर्ड विलियम बेंटिक रिमूव कर देथिले। कहांकर हेल्प द्वारा? राजा राममोहन रायंकर हेल्प द्वारा से सती सिस्टम को 1829 मसीह से रिमूव कर देथिले। ता सहित से अन्य कोन करथिले आम देश रे ठग कमिशन लोक माने कोन करुथिले ठगुथिले सेते सेपारेशन ऑफ ठग अर्थात ठग कमिशन को 1830 मसीह से गठन करथिले। ता सहित से कोन करथिले 1834 बा 1835 मसीह 1834 बा 1835 मसीह से इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भाव में रखी देथिले एवं इंग्लिश को गोटे ऑफिशियल लैंग्वेज भाव में मध्य रखी देथिले। कहा द्वारा? लॉर्ड मैकेले द्वारा। लॉर्ड मैकेले द्वारा यह करथिले। एवं लॉर्ड मैकेले को कौन कह जाए? फादर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम में तांको कह जाए। ता सहित से अन्य कौन करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिक समय रे आम देश में गोटे सिस्टम को से इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिक। से सिस्टम को कौन कह महलबारी सिस्टम। महलबारी सिस्टम को से इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह गोटे टैक्स कलेक्शन सिस्टम थिला एवं टैक्स को जगह कलेक्शन करुथिले महल ठारू बा विलेज ठारू। महल माने विलेज एवं यह को कौन कह महलबाड़ी सिस्टम। केबे यह लॉन्च करथिले 1833 मसीह यह लॉन्च करथिले एवं यह विभिन्न विलेज मानकू महल भाव बा विलेज भाव डिवाइड कर दिया जाउतला एरिया मानकू। एवं यही टैक्स को के कलेक्शन करुथिले? जे कि विलेज रो हेड थिले जे से टैक्स को कलेक्शन करुथिले। केते परसेंट टैक्स कलेक्शन करुथिले? 66% टैक्स कलेक्शन करुथिले। कहा गला महलबाड़ी सिस्टम द्वारा। को जगह रे करुथिले? पंजाब, अवध, आग्रा, ओडिशा, एमपी यही अंचल रे यही सिस्टम को लागू करा जायतिला। महलबाड़ी सिस्टम को एग्जाम रे आसीताय को जगह रे लागू करा जायतिला, को जगह रे लागू करा जाय नथला ए बोली ऑप्शन आसीते। तीनोटी लागू करा जायतिला ऑप्शन आसीतेबो एवं गोटे जो जगह रे लागू करा जाय नथिबो से बोली ऑप्शन आसीताय। तेणु केते परसेंट? 66% टैक्स नौतिले। याकू लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉन्च करथिले महलबाड़ी सिस्टम को। ता सहित कोन आसीतिला तांको समय रे चार्टर एक्ट 1833 आसीतिला। चार्टर एक्ट 1833 आसीतिला एवं यह द्वारा कोन कर दिया गला जो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला ताहाकू एंड कर दिया गला एवं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्टार्ट कर दिया गला एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक हेले प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेले। ता सहित
कौन कराला चार्टर एक्ट द्वारा जो ट्रेड मोनोपोली थिला ईस्ट इंडिया कंपनी ताहाकु मध्य एंड कर दिया जाइतिला। ता सहित अन्य कौन करा जाइतिला चार्टर एक्ट 1830 द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन थिला ताहाकु 20 वर्ष पई बढ़ाई दिया जाइतिला। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट गवर्नर तांको परे नेक्स्ट गवर्नर जनरल होइतिले के लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड होइतिले तांको परे लॉर्ड ऑकलैंड होइतिले तांकर टाइम पीरियड केते होते 1836 रु 1842 पर्यंत 1836 रु 1842 पर्यंत लॉर्ड ऑकलैंड होइतिले। एवं यही लॉर्ड ऑकलैंड को समय कौन होइतिला फास्ट एंग्लो अफगान वार होइतिला केबे 1839 रु 1842 मसीह एवं यहाँ कौन कहे ऑकलैंड फली मध्य कहे। ता सहित अन्य कौन कर 1839 मसीह ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को तैयारी कराइतिला कहा द्वारा विलियम एडम को द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के तैयारी करथिले विलियम एडम को द्वारा 1839 मसीह से तैयारी करथिले। एतिकी जिनिस ही होइतिला कहा समय लॉर्ड ऑकलैंड को समय। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होचंती बा ए सर चार्ल्स मेटकाल्फ ए तांको पूर्वरु थिले तांको टाइम पीरियड केते थिला 1835 रु 1836 गोटे वर्ष से रहिथिले सर चार्ल्स मेटकाल्फ। से कौन करथिले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को से पास करथिले 1835 मसीह एवं से कौन करथिले या द्वारा जो लॉर्ड लिटन जो लगेथिले प्रेस ऊपर रेस्ट्रिक्शन ताहाकु से रिमूव कर देथिले। कौन करथिले रिमूव कर देथिले सर चार्ल्स मेटकाल्फ रेस्ट्रिक्शन जो प्रेस पई लगा जेतिले लॉर्ड लिटन लगेथिले ताहाकु रिमूव कर देथिले। एवं तांको कौन कहे सर चार्ल्स मेटकाल्फ को लिबरालाइजेशन ऑफ प्रेस मध्य तांको कहे सर चार्ल्स मेटकाल्फ को। तापर नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होइतिले लॉर्ड हेनरी हार्डिंगे के लॉर्ड हेनरी हार्डिंगे। तांको समय कौन होइतिला प्रथम एंग्लो सिख वार होइतिला फास्ट एंग्लो सिख वार होइतिला केबे होइतिला 1845 रु 1846 मसीह 1845 रु 1846 एवं यही लॉर्ड हेनरी हार्डिंगे को टाइम पीरियड केते होते 1844 रु 1848 होची तांकर टाइम पीरियड होते। एवं यह द्वारा कौन करथिले यही फास्ट एंग्लो सिख वार होइतिला यह द्वारा 50% सिक्स एम्पायर को कैप्चर कर देथिले एवं काश्मीर को स्टार्ट कराइतिला यह द्वारा। एतिकी ही जिनिस होइतिला लॉर्ड हेनरी हार्डिंग को समय रे इंपोर्टेंट जिनिस। तापर नेक्स्ट देखबा नेक्स्ट जे अछंती तांको से होचंती इंपोर्टेंट अटंती तांको समय रे अनेक जिनिस होइतिला एवं एठारो ही मैक्सिमम एग्जाम रे आसी थाए। लॉर्ड डेलाहाउजी तांको टाइम पीरियड केते होते 1848 रु 1856। तापर नेक्स्ट पोस्टर ना कोन चेंज करी कोन देथिले ब्रिटिशर माने वाइस राय ऑफ इंडिया कर देथिले 1848 रु 1856 होची लॉर्ड डेलाहाउसी को टाइम पीरियड होते। तांको समय कौन होइतिला तांको समय लॉर्ड डेलाहाउसी को समय फास्ट एंग्लो सिख वार को होइतिला या तांको समय केबे 1848 रु 1849 मसीह एवं यह द्वारा कौन करथिले सॉरी सेकेंड एंग्लो सिख वार होइतिला तांको समय 6 एम्पायर को से माने कंप्लीटली कैप्चर नहीं जाइतिले ब्रिटिशर माने बा कंप्लीटली नहीं जाइतिले। एवं लॉर्ड डेलाहाउसी कौन करथिले इंपोर्टेंट एटार गोटे क्वेश्चन समस्त एग्जाम रे आसुछि। लॉर्ड डेलाहाउसी कौन करथिले डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स पॉलिसी को से इंट्रोड्यूस करथिले केबे करथिले 1848 मसीह डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स नामक पॉलिसी को से इंट्रोड्यूस करथिले। एवं यही डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स पॉलिसी माने कोन अटे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स पॉलिसी माने होछि जो राजांकर तांकर बायोलॉजिकल चाइल्ड नथिबे मेल चाइल्ड जो राजांकर तांकर बायोलॉजिकल मेल चाइल्ड नथिबे सही राज्य को ब्रिटिशर माने नहीं जाउथिले अर्थात सही राज्यटी हो जिवो ब्रिटिशर मानकर जो राजांकर तांकर बायोलॉजिकल चाइल्ड नथिले। एवं यह द्वारा क्यों जगह को सर्वप्रथम माने नैतिले
1848 ମସିହାରେ 1848 ମସିହାରେ ସତାରାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। 1848 ମସିହାରେ ସତାରାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। 1849 ମସିହାରେ ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଜୟପୁରକୁ ନେଇଥିଲେ। 1852 ମସିହାରେ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଉଦୟପୁରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। 1852 ମସିହାରେ ଉଦୟପୁରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। 1853 ମସିହାରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଝାନ୍ସୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ 1854 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ନାଗପୁରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 1856 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଅବଧକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବଧକୁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେସ୍ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ନେଇନଥିଲେ। ଏହି ଅବଧକର ରାଜାଙ୍କର ସେ କିଏ ଥିଲେ? ୱାଜିଦ୍ ଅଲି ଶାହ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? ମିସ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଲାଇ ପାରୁନାହିଁ କହିକି 1856 ମସିହାରେ ତାହାକୁ ଅବଧକୁ ମିସ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା 1856 ମସିହାରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏହି ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ, ପ୍ରଥମ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍କୁ ସେ ବିଛାଇଥିଲେ। କେବେଠାରୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 16 ଏପ୍ରିଲ 1853 ମସିହାରେ। 16 ଏପ୍ରିଲ 1853 ମସିହାରେ। କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଲୱେ ଚାଳନା ହୋଇଥିଲା ବା ରେଲୱେ ଚାଲିଥିଲା। କେବେ କରିଥିଲେ ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ? 16 ଏପ୍ରିଲ 1853 ମସିହାରେ ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିଲା, ସିନ୍ଧ, ସୁଲତାନ ଏବଂ ସାହିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଥିଲା? ସିନ୍ଧ, ସୁଲତାନ ଏବଂ ସାହିବ। ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସାର୍ଭିସ୍, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ୍ ସେଇ 1853 ମସିହାରେ ସେ କରିଥିଲେ। ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କଲିକତାରୁ ଡାୟମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଥମ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସର୍ଭିସ୍ କେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ତା ସହିତ ସେ 1853 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସର୍ଭିସ୍ଟା କଲିକତାରୁ ଆଗ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ୍ଟା କଲିକତାରୁ ଡାୟମଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ସର୍ଭିସ୍ଟା କଲିକତାରୁ ଆଗ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯାହା ମଧ୍ୟ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କେବେ? 1854 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ଅଫିସକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ 1854 ମସିହାରେ। ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ଅନ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? PWD ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ 1854 ମସିହାରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆମ ଦେଶରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସେ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗ୍ଲୋ ବର୍ମିଜ୍ ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ। ଏହା କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1852 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଗୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବା ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଯାହା ମଧ୍ୟ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ଫାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କେଉଁଟା ଅଟେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକୁ IIT ରୁର୍କି କହିଥାଉ। ଏହି IIT ରୁର୍କିକୁ 1853 ମସିହାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। IIT ଯେଉଁ ରୁର୍କି କହିଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଥମ୍ପସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ଏହି IIT ରୁର୍କିକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ? ଥମ୍ପସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ଫାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ କେଉଁଟା ଅଟେ? ଥମ୍ପସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସେହି ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ IIT ରୁର୍କି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ 1853 ମସିହାରେ ଏହି ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ଅନ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ପାସ୍ କରିଥିଲେ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟକୁ। ପ୍ରଥମ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟକୁ ସେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। କେବେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? 1856 ମସିହାରେ। 1856 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟକୁ ସେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ।
କାହାଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୋଇକି ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୋଇକି ବା ତାଙ୍କର ସନ୍ ଆନନ୍ଦକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୋଇକି ସେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୋଇଥିଲେ ଏହି 1856 ପୂର୍ବରୁ ଲୋ କାଷ୍ଟ ପିପୁଲ ମାନେ ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ 1856 ମସିହାରେ ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟକୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିମଲାକୁ ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ କରିଥିଲେ ଆମ ଦେଶର। ତା ସହିତ ସେ ଏହି ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ କମିଶନ ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ଯେଉଁ ଅଛି ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ କମିଶନକୁ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ହିଁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା 1854 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆମେ ଭାଇସରାୟ ବିଷୟରେ କ୍ଲାସ୍ କରିଛେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିଛେ। ଆପଣ ଦେଖିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नहीं ताले डिस्क्रिप्शन को जाई जॉइन पारबे। चैनल को सब्सक्राइब करे नहीं ताले सब्सक्राइब कर दियंतु एवं हिस्ट्री रो अन्य क्लास देखा चाहते ताले आम चैनल हिस्ट्री प्लेलिस्ट को जाई देखि पारबे। तेणु थैंक यू।